डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया की तरह की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो हमारे पास नहीं है। जिस तरह वहां पे जो बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो वहां पे उन्होंने सेट किए, जैसे कि अगर एक आप देख लीजिए उठा के वाजपेयी की हुकूमत में वो एक वोट, उनको नो कॉन्फिडेंस वोट में एक वोट से वो हारे थे, तो उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था, चले गए घर। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो साथ साथ ही शुरू हुई थी ना आजादी के बाद, तो वो कहाँ पे पहुंच गए, उसमें कितनी स्टेबिलिटी है कि एक वोट पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हंसता मुस्कुराता घर चला। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है बहुत। जूते पड़ते हैं ईरान में या अफगानिस्तान में या तुर्की के अंदर, तब होश आता है ना पाकिस्तानियों को कि धरती तो हिंदुस्तान की थी, इंडस पे रहते। तो दे व्हेन दिस पाकिस्तान में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। बहुमत का समर्थन खो देने के बाद भी इमरान खान अपने कुर्सी पर जमे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान को यह बता रहा है कि इमरान खान को अटल बिहारी वाजपेयी से ही सीखना चाहिए, जिन्हें एक वोट का समर्थन कम मिलने के बाद उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री की कुर्सी को लात मारकर विपक्ष में जाकर बैठ गए। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत जैसा लोकतंत्र अगर पाकिस्तान में भी जड़ें जमा लेता तो फिर आज पाकिस्तान को यह दिन देखना नहीं पड़ता। भारत के लोकतंत्र की गाथा पाकिस्तानी मीडिया से आइए सुने। पहली बात जो है ना कि जो इंडिया वाली बात आपने अधूरी छोड़ दी, तो इंडिया की हर बात पे आप लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस और सेंसिटिव हैं कि हम इंडिया से बहुत सुपीरियर हैं। तो डेमोक्रेसी पे आके तो आप इतनी आराम से पतली गली क्यों पकड़ लेते हैं? मुझे बताएं कि आप, ये अच्छी बात है ना, तो उसको जरा खुल के अप्रिशिएट करें कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो साथ साथ ही शुरू हुई थी ना आजादी के बाद, तो वो कहाँ पे पहुंच गए, उसमें कितनी स्टेबिलिटी है कि एक वोट पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हंसता मुस्कुराता घर चला जाता है। और डेमोक्रेसी और झगड़ा करने में फर्क आप लोगों को आएगा क्या? आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा एटीट्यूड है कि जी मैं 2 दिन से जो है सांस रोके बैठा हुआ था कि मैं हैरान कर दूंगा अपोजिशन को। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैंने तो कभी जो है वो दुनिया भर में घूमा हूँ, हर डेमोक्रेसी को अंदर से देखा है, मैंने तो ऐसी कोई हैरान कुन किस्म की डेमोक्रेसी नहीं देखी। आप कैसे? तो इसलिए इसमें इंडिया का आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि चलो आप अपने आप को इंग्लैंड से या अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से नहीं कंपेयर कर सकते। जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि दरमियान में कम से कम 100 साल का गैप है। लेकिन कम से कम इंडिया के साथ तो कंपेयर करें जहां 70-80 साल का गैप है, कम से कम उसके साथ तो कंपेयर करें। और हर चीज पे आपकी गैरत जाग जाती है, आपकी इज्जत नफ्स और आपकी गर्दन का सरिया जो है वो 10 गुना ज्यादा मोटा हो जाता है। आपने आजकल अमरीकियों को जो है वो लाताड़ने पे उतरे हुए हैं, तो आप डेमोक्रेसी पे जाके इतने एक्सक्यूज किस्म का रवैया जो है वो क्यों इख्तियार कर लेते हैं? और ये जो है ये बताता है माइंडसेट जो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है कि एंटाई डेमोक्रेटिक और फाशिस्ट किस्म के रवैये हैं इस तरह के पॉलिटिशियंस के। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? तो हमारा सवाल यही है ना, या सबके तो यहाँ पर जमहूरियत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ डिलीवर डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे नहीं है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। यहाँ पे है कि हम खुद जो हैं अपने आप को डिलीवर क्यों नहीं कर सके। अब ये जो बहस है ऐसी है, अगर आप फिर आप बुनियाद पाकिस्तान में जाएं, खुल के यहाँ पे हम बात नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ बात है कि जो हमें एक लीडरशिप मिलनी चाहिए, एक लीडरशिप क्लास जो मिलनी चाहिए, जो गवर्निंग क्लास मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं पैदा हो सकी। जूते पड़ते हैं ईरान में या अफगानिस्तान में या तुर्की के अंदर, तब होश आता है ना पाकिस्तानियों को कि धरती तो हिंदुस्तान की थी, इंडस पे रहते। तो दे व्हेन दिस काम की कचहरी हो और लोग बात करें या एक जॉइंट फैसला लेना हो, नहीं, जिसके पावर में उठा के ले जाता है, या चोरी चक्का करता है, या बेटियां उठा के ले जाता है, या बेच आता है। ये हीरोज हैं हमारे, महमूद गजनी और
मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक और खिलजी, हर शख्स जिसने तबाही मचाई है उसको आप हीरो मानते हैं। तो ये आपकी जिंदगी में डेमोक्रेसी हो, लेकिन पूजा आप करेंगे तुगलकों की और बलबन की और इसकी उसकी, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना एक मुल्क की। लेकिन एक चीज और माइंडसेट मैंने देखा भी रिसेंटली, इनके 2 मिनिस्टर्स इमरान खान साहब के, एक गुलाम सरवर साहब और दूसरे शहरियार आफरीदी। शहरियार आफरीदी तो खैर कश्मीर के भी कुछ देखभाल करते, कश्मीर इश्यूज के ऊपर भी। दोनों ने स्टेटमेंट दिया है, वीडियो लिंक मौजूद है, कि अगर हमारा बस चले तो हम सुसाइड बॉम्बर बन जाएं और जो लोग इमरान खान की पार्टी छोड़ के गए उनको जाके उड़ा दें। ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल से? ये किस किस्म के लोग अब आ गए हैं? क्योंकि हम सब, चाहे हम एक्सेप्ट करें ना करें, हम मौत के पुजारी हो गए। हमारी उमंग है मौत, रोज़े क़यामत है, इज आर डिलीवरेंस। दूसरे मज़ाहिब के अंदर एक दूसरी चीज होती है, यहूदियों के अलग वो हैं आफ्टर लाइफ का, क्रिश्चियनिटी का अलग है, हिंदुइज्म का अलग है, बुद्धिज्म का तो खैर वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन एथियस्टिक रिलीजन। बट जो मुसलमान ने तय किया अपने लिए, खास तौर पे वो मुसलमान जो अपनी जमीन से नफरत करता हो, ना ईरानी को ये मसला है, ना तुर्क को, ना इंडोनेशियन को, ना सऊदी को, ना मिस्री को, ये है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बेघर, यानी दे हैव नथिंग ऑफ देयर ओन। जो इनका तो दे वांट डेथ। गज़वा हिंद क्या है? गज़वा हिंद का इलेबरेट करें तो वो कहते हैं 2 फौजें निकलेंगी बैतुल मुक़द्दस से, जेरूसलम से, एक रोम को फतह करेगी और बी टीम जो होगी वो आएगी इंडिया की तरफ। और जब तक हर हिंदू को मुसलमान नहीं कर दिया और हर हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, रोज़े क़यामत नहीं आ सकती। तो इनको तमन्ना है क़यामत की, और क़यामत में भी क्या है, दारू पीने के लिए, लड़कियों के साथ ऐश करने के लिए वो इनके ज़हन में घुसा हुआ कि किसी तरह मौत आ जाए ताकि पहली दफा किसी लड़की से डेट करने को मिले। यहाँ तो बदनसीब पहले ही खालाजाद बहन, चचाजाद भाई के साथ शादी करके वो बारात चली जाती है, बच्ची को पूछने वाला कोई नहीं होता कि किससे कर रहे हैं। अब शायद थोड़ा सा बदल गया हो, बट आई डाउट इट वेरी मच कि अ वुमन who has the right to marry who she wants to। कहते हम वही हैं। नहीं नहीं, मुसलमानों के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं। इतनी घर जाके फेंटी मारते हैं, और वो भी छोटे भाई से कहते हैं मारो उसको, तेरे होते हुए लड़की कहाँ चली गई, डेट पे चली गई, वो उसकी अलग पिटाई, उसके पीछे गुंडे भेज देते हैं, बहनों को पिटवा के घर में बंद करवा देते हैं जल्दी से। खालाजाद, फूफीजाद, इधर उधर का कजिन ढूंढा, मैरिज। 50 साल से कजिन मैरिजेस कर रहे हैं, 50 जनरेशन से। तो कोई नॉर्मल आदमी पैदा होगा? तो और अभी भी मानने को तैयार नहीं है। 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव का या खुशी का क्षण था, पर उसके साथ एक बड़ा सदमा भी मिला, बड़ा दुख भी मिला, और पाकिस्तान हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में हमारे देश से अलग हो गया। हमने यह सोचा नहीं था, लेकिन यह हुआ। अगर अंग्रेज़ों से आज़ादी थोड़ा देर से ही अगर हमको प्राप्त होती और बंटवारा रुक जाता तो यह प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए था। कुछ विद्वानों का यह मत है या कुछ टीकाकारों का कि यह काम उस समय के नेताओं ने नहीं सोचा, क्योंकि अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के जद्दोजहद में इतना लंबा समय बीत गया था कि अब लोग अपनी आशा या अपना पेशेंस, धैर्य भूल चुके थे, और उन्होंने सोचा कि जो मिल रहा है उसे स्वीकार किया जाए। उस समय के क्या कारण थे अभी उसका विश्लेषण करना जरूरी नहीं था, लेकिन जिस उद्देश्य से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कि दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, सहअस्तित्व के रूप में आपस में मिलकर रहेंगे, शांति स्थापित होगी, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो पाया। और आज भी पाकिस्तान हम लोगों को उतना ही दुख देता है जो बंटवारे के समय दुख मिला था। लेकिन खैर, अब तो यह इतिहास का हिस्सा हो गया है, इस पर हम केवल विश्लेषण या टिक्का टिप्पणी ही कर सकते हैं, इससे कोई अर्थ अब निकलने वाला नहीं है। लेकिन 1947 में भारत जब अंग्रेजों से मुक्त हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ, इसके बाद भारत ने
लोकतांत्रिक व्यवस्था से आगे बढ़ने का सोचा और फिर 26 जनवरी 1950 को यानी स्वतंत्रता मिलने के 3 साल के अंदर ही हमने अपना संविधान बना लिया और देश को गणतंत्र घोषित कर दिया और फिर 1952 में हमने आम चुनाव भी करा लिया। तब से लेकर आज तक चुनाव हमेशा समय पर होते रहते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर चली जाती है। केवल एक छोटा सा कालखंड इतने सालों में 1947 से लेकर 2022 के बीच में 75 से 77 तक का एक कालखंड है। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाया था और उस समय सत्ता का हस्तांतरण चुनाव करा के नहीं हो पाया था। केवल उसी काले अध्याय को छोड़ दें तो बाकी भारत का जो लोकतांत्रिक इतिहास है और चुनाव के द्वारा सत्ता हस्तांतरण का इतिहास है वह बड़ा ही साफ माना जाता है और दुनिया में यही कारण है कि भारत के लोकतंत्र की लोग लोहा मानते हैं। इसलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है। दूसरे तरफ पाकिस्तान में जो पहला चुनाव हुआ वह 1971 में हुआ। पाकिस्तान संविधान ही नहीं बना पा रहा था कि आखिर संविधान कैसे बने, क्या अधिकार दिए जाए, और 1971 में चुनाव हुआ तो फिर सत्ता के हस्तांतरण को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि फिर पाकिस्तान ही 2 टुकड़ों में बट गया और बांग्लादेश का जन्म हो गया। उसके बाद भी जो पाकिस्तान में बाद में चुनी हुई सरकारें आई उन सरकारों को भी वहाँ के सेना द्वारा बर्खास्त करके मार्शल लॉ लागू करा दिया गया और उसमें से 1958 से 71 का पीरियड, 1977 से 89 का पीरियड और फिर 1900 लेकर 2008 तक का पीरियड, यह पीरियड ऐसा है कि इसमें भी वहाँ पर मार्शल लॉ लगाए जाते रहे। यानी चुनी हुई सरकारों को बीच में ही बर्खास्त करके सेना वहाँ अपने कब्जे में ले लेती है और अब वहाँ पर जो काम सेना करती थी वही काम इमरान खान कर रहे हैं कि बहुमत का समर्थन को खो चुके हैं, इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती सत्ता में बने हुए हैं। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि काश हमारे देश में भी भारत जैसा लोकतंत्र जड़ जमाता, फलता फूलता, तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। और कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से ही इमरान खान सीख लेते, जो भारत बड़ा इमरान खान जाते आते रहते हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा और फिर वही काम कर रहे हैं जो वहाँ कभी सेना वाले करते थे, मार्शल लॉ लगाते थे, वही काम आज इमरान खान कर रहे हैं, जिससे पूरे दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।